कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां अजनबी दिल के सबसे करीब हो जाते हैं। ये कहानी है अनवी और विवान की। एक अनजानी शुरुआत, सच्चे प्यार और एक अधूरी सी गलतफहमी की। अनवी ने जब दिल्ली के इस नए अपार्टमेंट में कदम रखा तो दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो अपने पापा की ट्रांसफर की वजह से हर 2 साल में शहर बदलती आई थी, लेकिन इस बार का बदलाव कुछ अलग था। शायद इसीलिए क्योंकि ये शहर उसके दिल को किसी कोने से छू रहा था, बिना वजह के। उसने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने दीवार पर कुछ नाम लिखे हुए देखे। विवान। उसने हल्की मुस्कान दी और सोचा शायद यहाँ कोई बहुत भावुक लड़का रहता था। पहले कुछ हफ्ते तक अनवी कॉलेज जाती, वापस आकर अपनी किताबों में खो जाती, लोगों से मिलना जुलना कम ही करती थी। उसे नए रिश्तों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही उम्मीद थी। सोसाइटी के लिफ्ट में एक दिन अचानक एक लड़का दाखिल हुआ। कंधे पर गिटार, आंखों में गहराई और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उनकी नजरें मिली, लेकिन कोई बात नहीं हुई। उसका नाम था विवान। वो उसी बिल्डिंग में रहा करता था। और अजीब बात तो ये थी कि वही लड़का पहले उसी फ्लैट में रहता था जिसमें अब अनवी रह रही थी। ये बात अनवी को बाद में पता चली। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अनवी ने किताब उठाई, द अल्केमिस्ट। उसके पहले पन्ने पर ही नाम था विवान शर्मा। वो चौंक गई। ये तुम्हारी किताब है? उसने विवान से पूछा, जो ठीक उसी समय सामने आया था। विवान मुस्कुराया और कहा, थी, अब शायद तुम्हारी है। उस एक छोटी सी बातचीत ने एक नया रिश्ता खोल दिया था। अब वो कभी कभी बातचीत करने लगे थे। लाइब्रेरी में बैठकर किताबों पर चर्चा, कैंटीन में चाय की चुस्की और कभी कभी सोसाइटी के कॉमन एरिया में टहलते हुए कुछ बातें। अनवी को लगने लगा था कि विवान में कुछ खास है। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी शांति। और शायद यही बात विवान को भी अनवी में नजर आने लगी थी। धीरे धीरे वे एक दूसरे के जिंदगी में जगह बनाने लगे थे। एक दिन जब दोनों पार्क में बैठे थे, विवान ने पूछा, क्या तुम म्यूजिक सुनती हो? अनवी ने जवाब दिया, सुनती हूँ, लेकिन अब तक किसी ने गिटार पर मेरे लिए कुछ नहीं बजाया। विवान ने मुस्कुराते हुए गिटार उठाया और कहा, तो आज सुन लो। उसने तेरा बन जाऊंगा बजाया और अनवी की आंखों में नमी और मुस्कान दोनों एक साथ थे। बारिश की शाम थी। अनवी खिड़की के पास बैठी थी और फोन पर विवान से बात कर रही थी। अगर तुम अभी आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ भीगने चलूंगी, उसने मजाक में कहा। 5 मिनट बाद कॉल बेल बजी। विवान बाहर खड़ा था, हाथ में 2 कप चाय और बारिश में भीगा हुआ। मैं आ गया, अब चलोगी? अनवी हंसी और बाहर आ गई। दोनों एक छतरी में चल रहे थे और बारिश उनकी हंसी के साथ बह रही थी। विवान रुका और बोला, मुझे लगता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। अनवी चौंकी लेकिन मुस्कुराई। और मुझे लगता है मैं तुम्हें पहले से चाहती थी। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया बन चुके थे। कॉलेज के बाद साथ साथ घूमना, वीकेंड पर फिल्म देखना, छुपकर गले लगना और कभी कभी एक दूसरे की आंखों में अपने सपनों को पढ़ना। वो पल जैसे वक्त को रोक देना चाहते थे। अनवी को लगता था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में ठहराव आया है, और विवान को लगता था उसकी अधूरी धुन में शब्द मिल गए। लेकिन हर प्यार की कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और ये मोड़ आने वाला था। एक दिन विवान ने अनवी को कैफे में देखा। अकेली बैठी थी, लेकिन किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और स्क्रीन पर नाम था रोहन। बहुत मिस कर रहा हूँ, मिल सकते हैं क्या? यही मैसेज देखा विवान ने, और वो वहीं से वापस चला गया। उस दिन के बाद से विवान का व्यवहार बदल गया। उसने अनवी से बात कम कर दी और मिलने से कतराने लगा। जब अनवी ने उससे पूछा क्या हुआ, तो विवान बोला, तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि कोई और है। अनवी सन रह गई। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हारे फोन की स्क्रीन सब बता रही थी। तुमने मुझसे बात भी नहीं की रोहन। एक बार मुझसे पूछते तो क्या रिश्ता है मेरा रोहन से, और अगर पूछता तो क्या हो जाता? विवान चिल्लाया। अनवी चुप रह गई और उसी चुप्पी में उनका रिश्ता टूट गया। दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। अनवी फिर से अकेली हो गई थी और विवान, वो फिर से वही हो गया जो पहले था, खामोश, खोया हुआ। दोनों ने कई बार एक दूसरे को मैसेज करने का सोचा, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठा पाया। प्यार था,
लेकिन अहंकार ज़्यादा था। करीब 1 महीने बाद कॉलेज में एक पार्टी रखी गई। सभी को बुलाया गया था। अनवी ने भी बहुत सोचने के बाद पार्टी में जाने का फैसला किया। उसने नीली ड्रेस पहनी, बाल खुले छोड़े और चेहरे पर वो मुस्कान जो अब नकली थी। विवान ने भी उस पार्टी में जाने का सोचा, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। और तभी वहां आया रोहन। अनवी, तुम इतने साल बाद? हाँ रोहन, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मुझे भी। और हाँ, तुम्हारे और विवान के बारे में सुना मैंने। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। विवान वाकई अच्छा लड़का है और मैं वो नहीं जो तुम्हें डिजर्व करता हूँ। विवान पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। वो चुपचाप पार्टी से निकलने लगा, लेकिन अनवी ने देख लिया। विवान, रुको! वो उसके पीछे भागी। बाहर बारिश हो रही थी। वो दोनों फिर से उसी मोड़ पर खड़े थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। तुम क्यों भागे? अनवी ने पूछा। क्योंकि मैं जान गया मैं गलत था। तो अब क्या करोगे? अगर तुम कहो तो फिर से तुम्हारे साथ चलूंगा, उसी बारिश में, उसी छतरी के नीचे। अनवी मुस्कुराई और कहा, मैं तो कभी चाहती ही नहीं थी कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। वे एक दूसरे के गले लगे और बारिश फिर से एक कहानी लिख रही थी। कुछ महीनों बाद अनवी और विवान अब साथ रहते थे। अपने सपने का घर, एक छोटा सा म्यूजिक स्टूडियो और हर दिन एक यादों जैसा। अनवी कभी कभी पूछती, अगर मैं उस दिन रोहन से ना मिलती तो क्या होता? विवान मुस्कुराकर कहता, तो शायद मैं और देर से समझता कि तुम ही मेरी दुनिया हो। और यही थी उनकी कहानी, सच्चे प्यार की, जिसमें गलतफहमियां भी आई, लेकिन वो एक इत्तेफाक ने सब बदल दिया। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।